हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में जो हमने मेंसुरेशन चैप्टर के ऊपर चर्चा करी थी, उसमें से एक पार्ट छूटा हुआ था जो बेटा वो है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो बेटा ये जो है ना, ये कोन का ही हिस्सा है, मतलब कोन से ही ये निकला हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो बेटा इस फ्रस्टम ऑफ अ कोन में हमें जानना क्या है, वही जो हमने कोन में जाना कि इसकी वॉल्यूम, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसकी टोटल सरफेस एरिया, ये तीन चीज़ें हमने जानी कैसे हम निकाल सकते हैं। वैसे ही सेम चीज़ें हैं बेटा कुछ फ्रस्टम ऑफ कोन की भी। वो क्या है, जैसे आप देख सकते हो बेटा, ये एक पूरा कोन है, पूरा कोन है ना। अब उस पूरे कोन में से हमने क्या कर दिया, ऊपर से कोन उड़ा दिया। यानी कहने का मतलब है कि ये हमने एक कोन बनाया बेटा, ठीक है, ये हमने कोन बनाया और इस कोन को हमने यहाँ से कट कर दिया। तो जब हम कोन को यहाँ से कट करेंगे बेटा, यहाँ से कट कर देंगे तो ये ऊपर का हिस्सा हट जाएगा, कोई मतलब तो रहेगा नहीं। फिर ये हिस्सा बचेगा, हम इसको क्या कर देंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे, में जोड़ देंगे। तो ये कुछ कैसा दिखने वाला है, इसी को कहते हैं, इसी शेप को कहते हैं बेटा फ्रस्टम ऑफ अ कोन कहते हैं, ठीक है। अब इसकी क्वालिटी कुछ जानते हैं हम लोग। जैसे अगर ये कोन होता तो इसके साइड वाले को हम बोलते हैं एल। एल मतलब इसको बोलते हैं बेटा स्लैंट हाइट, ठीक है, क्योंकि ये झुकी हुई हाइट होती है, इंक्लाइंड होती है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। और ये वाला बेटा इसको बेस कहते थे। तो इस वाले केस देखो, यहाँ पे भी हो गया बेटा। पहले वाले कोन के केस में क्या होता था कि एक ही रेडियस होती थी, लेकिन जैसा कि ये फ्रस्टम बन गया है तो इसमें रेडियस कितने होंगे बेटा, इसमें रेडियस होंगी दो, क्योंकि हमारे पास दो फेसेस है, एक छोटा फेसेस है, एक बड़ा फेसेस है, ठीक है। तो बड़े वाले को हम आर कंसीडर करते हैं, कैपिटल आर, और छोटे वाले को स्मॉल आर, और उनके बीच में डिस्टेंस को कहते हैं बेटा हम लोग हाइट। और इस रेगुलर शेप को कहते हैं मतलब हम लोग क्या कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस है, एग्जांपल्स हैं जो हम मेरे डे टू डे लाइफ में इसका प्रयोग करते हैं। जो सबसे सिंपल है बेटा बाल्टी। बाल्टी आपने देखी होगी। बाल्टी जो होती है बेटा मेटल वाली, स्टील वाली, वो कैसी होती है, नीचे से पतली होती है और ऊपर होते होते चौड़ी हो जाती है। आप कुछ देख सकते हो, कुछ सेम उसी तरीके का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बाल्टी भी क्या है, एक फ्रस्टम ऑफ कोन का एक एप्लीकेशन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन का एक एग्जांपल और एप्लीकेशन जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। अब इसमें हम कुछ फॉर्मूले जानते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि बेटा ये कोन का ही एक हिस्सा है, तो जो इसके फॉर्मूले हैं ना तीनों, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये तीनों भी इसी के फॉर्मूले से निकले हुए हैं, यानी कोन के फॉर्मूले से ही निकल के बाहर आए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे गौर करेंगे बेटा, यहाँ पे 1/3 पाई r² क्या है, ये वॉल्यूम है किसका, कोन का वॉल्यूम है। और फ्रस्टम का वॉल्यूम है पाई/h, यानी कि πh/3, ये इसको एक साथ आइए बचा r²। तो r² बेटा है r² प्लस r² प्लस r। ये फॉर्मूला यहाँ पे इसकी जगह पे बनता है बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस दोनों का यहाँ पे प्रयोग करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बेटा हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे सामने कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये जो पूरा जो कर्व वाला पार्ट है, मतलब साइड वाला जो स्लैंट पार्ट है, वो पूरे को जब कवर करते हैं हम लोग, फॉर्मूला होता है πr/l, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, πr/l होता है। तो इसमें πl तो वैसे ही हो जाएगा, बस r की जगह पे हो जाता है r+r। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल रेडियस है बेटा, एक बड़ा रेडियस है, एक छोटा रेडियस है, तो इसलिए फॉर्मूले में हम लोग r+r कंसीडर करते हैं r की जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, जैसे हम वहाँ पे इस वाले केस में l निकालते थे, क्या निकालते थे, तो l निकालते थे l = √r² + h², यही निकालते थे बेटा। लेकिन इसमें भी सेम वही है, बस r की जगह पे क्या हो जाता है बेटा, r की जगह पे जैसे यहाँ पे r जो है वहाँ पे हो जाता है r-r, यानी इन दोनों का डिफरेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद बेटा सेम इसी तरह फॉर्मूला ये हो जाएगा, जो कि इसको निकालने की कोशिश स्लैंट हाइट को, तो हम यहाँ से भी स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। फ्रस्टम का स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या है, πr/l+r, πr/l+r है। यहाँ पे ts से बेटा πr² + r² + lr+r। तो सिंपल बेटा ये जो थे फॉर्मूले, जो कि कोन वाले फॉर्मूले हैं और ये वाले फ्रस्टम ऑफ कोन के फॉर्मूले हैं, इन्हीं से ही निकले हैं। आपको फॉर्मूले को दिमाग में रखना है, याद करना है, तभी आप इस क्वेश्चंस को, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको उसको सॉल्व कर पाएंगे।
इसमें जो कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो इसी से रिलेटेड कि जो शेप फ्रस्टम का फॉर्मेशन करता हो, ठीक है। जो भी शेप फ्रस्टम का फॉर्मेशन करता है वो सारे के सारे का जो कंडीशन होता है वो सब के सब किस पे फॉलो करते हैं, फ्रस्टम ऑफ कौन को फॉलो करते हैं, ठीक है बेटा। जैसे आइसक्रीम जो कप होता है, मतलब जो जिसमें आइसक्रीम आप खाते हो 10 रुपये 20 रुपये जितने भी वो कप भी बिल्कुल फ्रस्टम के शेप का होता है। आप कभी गौर करना ध्यान से, तो वो फ्रस्टम का शेप ही आपको देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा ये जो इसके फॉर्मुलेशन हो जाती है, फ्रस्टम ऑफ कौन हो जाती है समाप्त। और इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, और मैंने 12 बोला बेटा कि न्यूमेरिकल्स की वीडियो हम भी आपके लाएंगे बिल्कुल सारे सोल्यूशन के साथ, वो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड, जिसमें एक्सरसाइज के भी होंगे और मिसलेनियस क्वेश्चन को भी उसमें अटेम्प्ट किया जाएगा बेटा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी बेहतरीन चीज़ों के संग। जय